तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं IND हिंदी टेक चैनल में। और यदि आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हैं, ले चुके हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। देखो, जब कोई बैंक क्रेडिट कार्ड देता है या फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है ना, तो कुछ ऑफर देकर रखता है या फिर अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देता है, मतलब एक लालच देता है जिससे लोग क्रेडिट कार्ड ले या फिर बैंक अकाउंट खुलवाए। और धीरे धीरे करके इतना टर्म्स एंड कंडीशन उसमें ठूंस दिया जाता है जो आने वाले दिनों में आपको उसका फायदा ही नजर नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर, जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतलब पांच या फिर इससे से ज़्यादा कह लीजिए, उस तरह के अपडेट आए हैं। और ये सब लागू होने वाला है दोस्तों मार्च महीना से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ अपडेट दिए गए हैं आने वाले दिनों में। अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और अभी आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं तो भी आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पर भी लागू होने वाला है और आने वाले दिन में जो क्रेडिट कार्ड लेंगे उस पर भी यही चीज़ें लागू होगा। खास तौर पर उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। चलिए देखते हैं। वैसे आपको एसएमएस मिल ही गया होगा एक्सिस बैंक की तरफ से, नहीं तो ईमेल भी प्राप्त हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और खैर उसका इंतजार नहीं करना, दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखिए यहाँ पर 5/3/2023 से ये चीजें लागू होने वाली है। और सबसे पहला है, यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं तो 1% की यहाँ पर आपको फी देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो इससे पहले बहुत सारे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए रेंट पेमेंट पर चार्ज लागू कर चुकी है। अब यहां पर एक्सिस बैंक भी लागू कर चुकी, जो कि 5/3/2023 से ये लागू होगा। और इसमें कैपिंग है 1500 का, यानी पर ट्रांजेक्शन 1% के अनुसार से मैक्सिमम 1500 रुपया का यहां पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर जो टैक्स वगैरह लगता है वो अलग बातें की गई है। उसके बाद दूसरा नंबर अपडेट है डायनेमिक करेंसी कन्वर्सन, जो कि DCC मार्कअप फी, जो कि 1% प्लस टैक्सेस आपको देना पड़ेगा प्रत्येक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर। और वैसे भी कंपनी जो बाहर के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पर है, और आप लोग उस पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर मार्कअप चार्ज 1% आपको देना पड़ेगा अलग से टैक्स। ये जो चार्ज है वो एक क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर बता दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद थर्ड अपडेट की तरफ बढ़ती हैं। देखो, आप लोग मान कर चलो लाख रुपया या फिर 2 लाख रुपया इस तरह के ट्रांजैक्शन करती हैं, तो माइलस्टोन आप कंप्लीट करती हैं तो आपको कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह मिलती हैं, गिफ्ट वाउचर वगैरह मिलती हैं। अब यहां पर उसमें यह चीज बताया गया है कि अगर आप माइलस्टोन बेनिफिट लेना चाहते हैं, कंप्लीट करते हैं जो भी इनका ट्रांजैक्शन है माइलस्टोन, तो आपका जो है यहाँ पर गिफ्ट वाउचर कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगा और काउंट नहीं होगा। रेंट पेमेंट और वॉलेट ट्रांजैक्शन, यानी वॉलेट में अगर क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करके या फिर रेंट पेमेंट करके आपने लाख रुपया का स्पेंड किया या 2 लाख का स्पेंड किया, तो उस स्थिति में आपको माइलस्टोन बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। अदर प्रकार के ट्रांजैक्शन करती हैं तो आपका यहाँ पर काउंट होगा। इसमें कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, मैग्नस क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद एटलस क्रेडिट कार्ड है, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है। ये सभी क्रेडिट कार्ड पर माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है और यहाँ पर वो चीजें लागू किया गया है। उसके बाद एनुअल फी रिवर्सल, मतलब ये होता है ना कि जैसे एनुअल फी आपको लग रहा है तो 2 लाख रुपया स्पेंड कर लीजिए अगर साल में, तो वो एनुअल फी आपको वापस कर दिया जाता है, मतलब आपको देना नहीं पड़ता है। या फिर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ऐसे करके होता है। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो 2 लाख, उसके बाद गूगल पे एज क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो साल में 2 लाख। तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एनुअल फी देना नहीं पड़ता, रिवर्स कर दिया जाता है। पहले ये था कि किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन आप करिए काउंट हो जाता था, लेकिन अब 5/3/2023 से रूल ये है कि अगर आप रेंट पेमेंट करके ट्रांजैक्शन किए हैं या फिर वॉलेट में लोड करके ट्रांजैक्शन किए हैं या फिर वॉलेट में ऐड मनी किए हैं तो वो ट्रांजैक्शन काउंट नहीं किया जाएगा। अदर प्रकार के ट्रांजैक्शन काउंट होंगे, तब जाकर बताएगा कि आपने कितना स्पेंड किया है और माफ होगा या फिर नहीं। तो समझ सकते हैं, पहले तो होता था रेंट पेमेंट जल्दी जल्दी में कर लेते थे लोग, या फिर वॉलेट में ऐड मनी करके फिर ट्रांसफर वगैरह करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते थे और एनुअल फी रिवर्स कर दिया जाता था। लेकिन अब आपका कंप्लीट नहीं हुआ
ये दोनों कैटेगरी को छोड़कर तो आपका एनुअल फी लगेगा, रिवर्स नहीं होगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का पूरा के पूरा लिस्ट आप देख पाएंगे, जो कि प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड हो गया, प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड हो गया, उसका प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड हो गया, टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड हो गया, टाइटेनियम एक और है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद मैग्नस क्रेडिट कार्ड हो गया। ये सभी क्रेडिट कार्ड पर ये एप्लीकेबल किया गया है। कुल मिलाकर बात करें ना तो जिस पर लग रहा है वो सभी को इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही इंश्योरेंस स्पेंड मतलब इंश्योरेंस पेमेंट करती हैं जैसे, तो आपको कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। जिसमें एज रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है उसमें एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, जिसमें कैशबैक मिल रहा है उसमें कैशबैक नहीं मिलेगा अगर इंश्योरेंस स्पेंड हुआ होगा तो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट जो पहले से आपने अर्न करके रखा है 5/3/2023 से पहले, वो अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब वो आपको मिलेगा, वो रिवर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन 5/3/2023 से जब ये चीज़ें लागू हो जाएगा तब ये समझ लो कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मर्चेंट कैटेगरी कोड दिया गया है जिसमें रेंट पेमेंट, इंश्योरेंस सर्विस और वॉलेट का ये अलग अलग कोड है। तो जब भी आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन करती हैं, मर्चेंट कैटेगरी कोड MCC से ही यहाँ पर डिफाइन होता है कि आपने कहाँ पर किस तरह से ट्रांजेक्शन किए हैं, रेंट पेमेंट, इंश्योरेंस सर्विस या फिर वॉलेट। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर क्या कुछ जोड़ा गया है, क्या कुछ उसमें घाटा सहना पड़ेगा। तो ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, जो कि एक अलग से उनका PDF तैयार किया गया है और इसमें बताया गया है कि 5 मार्च 2023 से ये चीज़ें लागू होगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर, जो कि मैंने आपको बताया 1% की ट्रांजैक्शन फी प्लस में 18% का GST कैपिंग 1500 पर ट्रांजैक्शन रेंट पेमेंट पर, वो चीज़ें इसमें लागू होने वाली है, जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रेंट पेमेंट जो भी होगा, ठीक है, वो सभी यहाँ पर जो MCC 6513 यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड 6513 के अंतर्गत आएगा उस पर ये लागू होगा। डायनेमिक करेंसी ये भी लागू होगा। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में एक और यहाँ पर चीजें जोड़ी गई है कि अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करती हैं और आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करती हैं, एजुकेशन पेमेंट, एजुकेशनल पर्पज से आप पेमेंट करती हैं, उस स्थिति में आप कोई भी कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि यूटिलिटी बिल पेमेंट पर आपको जो कैशबैक मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर मिलेगा और ना ही एजुकेशनल पेमेंट पर मिलेगा। एजुकेशन पेमेंट तो 5% वाला तो छोड़ दो, 1%, 1.5% भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट किया जा रहा, अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको ये मालूम चल जाता था, SMS से अलर्ट मिल जाता था कि आपको 5% का कैशबैक इस ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाएगा, या फिर इस ट्रांजेक्शन के लिए 4% का, या फिर इस ट्रांजेक्शन के लिए 1.5% का। इस तरह से आपको अलर्ट मिल जाता था जैसे ही ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट करते थे। लेकिन अब इनका कहना है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हम SMS अलर्ट नहीं देंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना प्रतिशत कैशबैक जो है इस ट्रांजेक्शन पर मिलेगा, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं है, वो हम महीने के लास्ट में आपको एक बार SMS कर देंगे कि हाँ इस महीने आपने इस तरह से इतना ट्रांजैक्शन किया तो आपको कैशबैक इतना मिलेगा। बाकी आप स्टेटमेंट में जाओगे तो वहां पर देख पाओगे कि आपका ट्रांजैक्शन इतना हुआ है और किस प्रकार से आपको कैशबैक दिया गया है। ये जो आपका कैशबैक है वो क्रेडिट किया जाता है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर ही, जो कि अनवेल्ड अमाउंट होता है, जो आप आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट होता है ना, उसमें ये जोड़ दिया जाता है, तो सीधे आपके क्रेडिट कार्ड पर ये क्रेडिट कर दिया जाता है। हर ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट आपको नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा महीने में, ठीक है, जो कैशबैक क्रेडिट किया जाएगा वो। इसमें भी MCC यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड दिया गया है, इसी कोड से ये पता चलता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, क्या वो इंश्योरेंस सर्विस का है या फिर यूटिलिटी का या फिर एजुकेशनल सर्विस का। तो ये कुछ कोड है, इस कोड के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए कोई भी कैशबैक आपको नहीं दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार यहाँ पर मुझे लगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखो कैशबैक नहीं दिया जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैशबैक नहीं दो या फिर यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं दो, लेकिन जो ट्रांजैक्शन लोग कर रहे हैं माइलस्टोन में भी आपने ये चीज़ डाल दिया कि रेंट पेमेंट करोगे, वॉलेट पे ट्रांजैक्शन करोगे तो नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद जो एनुअल चार्ज रिवर्सल की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ें डाल दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा।
बाकी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे भी मेरे पास एक्सिस बैंक का कई सारे क्रेडिट कार्ड है, तो जिस पर भी मतलब लग रहा है चार्जेस, उसको मैं बंद करवाने को सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि भाई अनयूज्ड मतलब जो यूज़ में नहीं है उसे रखकर क्या फ़ायदा, क्यों चार्ज पे करना। बाकी आप लोग वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन कोशिश किया हूँ आपको अच्छे ढंग से समझाने का, बताने का। फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।